तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विष्णु प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर उमेश दोनों का सामना होता है एक ऐसे भयानक प्राणी से जिसको देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये भी पहलवान और एक जंगली कुत्ते के मिले जुले रूप वाला ये प्राणी डॉक्टर रूपम का ही एक्सपेरिमेंट था, जो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल और खुखार हो चुका था। इंस्पेक्टर उमेश उस प्राणी को वार्निंग देते हैं, लेकिन उनकी वार्निंग को अनसुना करके वो प्राणी उन पर हमला कर देता है, जिसमें इंस्पेक्टर उमेश की बहादुरी से वो बच तो जाते हैं और उस प्राणी को घायल कर दिया जाता है। लेकिन उस प्राणी की असाधारण क्षमताओं को नहीं समझ पाने की वजह से नोटिस नहीं कर पाते कि उस प्राणी के घाव अपने आप भर जाते हैं और इसके बाद वो प्राणी उन पर हमला कर देता है, जिसमें इंस्पेक्टर उमेश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन मौके पे इंस्पेक्टर विष्णु के किए गए कॉल से समय पर पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और सिचुएशन को संभाल लिया जाता है। इंस्पेक्टर उमेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन विष्णु प्रताप को हल्की मरहम पट्टी के बाद छुट्टी दे दी जाती है, जबकि डॉक्टर रूपम, उनके असिस्टेंट और उनके नौकर तीनों की मौके पे ही मौत हो चुकी होती है। इसके अलावा आपने देखा कि जेबी पहलवान किस तरह से वो अपने बाप लाला पहलवान के नक्शे कदम पर चलते हुए गुनाह के दलदल में उतर गया था। इंस्पेक्टर उमेश की वजह से वो अब सलाखों के पीछे तो था, लेकिन कठोर जेल की सजा भी उस जानवर की फितरत वाले जेबी पहलवान में कोई बदलाव नहीं कर पाई। और अब जब वो पूरा जानवर बन चुका है, वो क्या कर सकता है, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब देखते हैं आगे। रात को मौके पे पहुंची पुलिस टीम ने पूरी जगह को छान मारा। इंस्पेक्टर अजीत और बाकी कांस्टेबल मेरे पीछे आओ। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो जानवर कहां भाग गया किसी को नहीं मिला। सर यहाँ कुछ भी नहीं है, लगता वो जानवर दूर चला गया है। अगले दिन चूंकि ये जानवर काफी खतरनाक था, पुलिस ने एक कॉन्फ्रेंस करके जनता को इन्फॉर्म कर दिया और ये दरिंदा कितना खतरनाक है इस बात को आसपास के इलाकों में फैला दिया। ये जानवर आम जानवरों से अलग है, समझदार है। हम जनता से अपील करते हैं, जंगल से लगे एरिया के लोग किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं। जितना हो सके अकेले ना निकले। सोने से पहले घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जरूर बंद कर लें। अपने जानवरों को सुरक्षित कर लें और अगर आपको कहीं भी ये प्राणी नजर आए तो सबसे पहले आप खुद को सुरक्षित करें और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जहां भी होंगे पुलिस तुरंत वहां पहुंचेगी। देखते ही देखते सारे न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर उस जानवर के बारे में न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। कौन है ये दरिंदा, कैसा दिखता है, जानने के लिए देखिए सबसे तेज वी फास्ट और उस जानवर से कितना फर्क है, क्या वो उड़ सकता है? खबरों में जितना सच था उतना ही अफवाहें। कोई उसे खूनी पिशाच बोलता, कोई दरिंदा, कोई हैवान, और लोगों ने उसे नाम दिया लाल मौत। लोगों में डर का माहौल था। रात को सुनसान इलाकों में लोगों ने जाना बिल्कुल कम कर दिया। रिहायशी इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रात भर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और आम जनता भी पूरी तरह से सावधानी बरत रही थी। 3 महीने बाद अभी तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं गया। कहीं कोई भी खबर नहीं कि वो दरिंदा कहाँ गया। कोई सबूत नहीं कि वो असल में है भी या केवल अफवाह ही है। लेकिन एक दिन तमाम सावधानी बरती जाए, लेकिन जब मौत सामने होती है तो सारी सावधानियां धरी की धरी रह जाती हैं। जब कोचिपुड़ स्टेशन पर रात को चलने वाली संपर्क एक्सप्रेस रुकी तो उस स्टेशन के सब यात्री उतर चुके थे। ट्रेन वापस चल पड़ी, लेकिन गार्ड के रूम में ड्यूटी पर अमित जी अचानक चौंक गए। उन्हें कुछ अलग सी आवाज सुनी। क्या आवाज है? ट्रेन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? इसी आशंका में उन्होंने फोन करके इमरजेंसी ट्रेन को रुकवाया और टॉर्च लेकर देखने लगे। वहां कुछ था तो नहीं, लेकिन दूर अंधेरे में कुत्ता जरूर नजर आया। चुप, अब यहाँ से। लेकिन ये आम कुत्ता नहीं था। ओह माय गॉड! सामने उस दरिंदे को देखकर पैर एकदम जम गए, बस सीने छूट गए। इतना भी नहीं समझ आया कि शायद दरवाजा बंद कर लो, लेकिन उस दरिंदे ने पलक झपकते ही उन पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उनके कंधे के मांस को नोचकर शरीर से अलग कर लिया। अगले कुछ मिनटों में गार्ड अमित के शरीर के हिस्से गार्ड रूम में बिखरे पड़े थे। अपनी भूख शांत करके वो दरिंदा नीचे कूदा और पता नहीं झाड़ियों में कहां गायब हो गया। जब रेलवे स्टाफ को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया।
हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ ट्रेन नंबर 98B5 के गार्ड अभिजीत जी पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। उनकी मौत हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ स्टेशन पर पहुंच जाइए। बॉडी रेलवे स्टेशन में है। आपको एक बार बॉडी की हालत देखना चाहिए। और अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में थी। आदमी तो अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन आवारा जानवर अब कहाँ जाए। खून के प्यासे इस दरिंदे के लिए आवारा जानवर सबसे आसान खाना था। अपनी असाधारण क्षमताओं को चेक करने के लिए इस प्राणी ने ऊंचाई से छलांग लगा दी, जमीन पे गिरा और बेहोश। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस खड़ा हो गया। अब इस दरिंदे को भी समझ आने लगा था कि उसकी ताकतें किसी दूसरे जंगली कुत्ते से कहीं अधिक है। घाव के अपने आप ठीक हो जाने वाली ये असाधारण क्षमता को किसी अमरता के वरदान से कम नहीं समझा जा सकता है। अब भगवान जाने डॉक्टर रूपम क्या सोचकर ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बात साफ है कि ये जानवर बिल्कुल मौत का ही बुलावा था। इंस्पेक्टर उमेश को अभी पूरी तरीके से ठीक होने में वक्त था, लेकिन इंस्पेक्टर विष्णु ने जब से उस प्राणी का सामना किया है तभी से ना जाने क्यों वो सीन बार बार घूमता रहता है। नींद आंखों से कोसों दूर है और अब बस एक ही लक्ष्य था कि उस जानवर को किस तरह से पकड़ा जाए। ये सब जानते हुए भी कि ये सब जानलेवा हो सकता है, इंस्पेक्टर विष्णु ने पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं चाहता हूँ कि इस केस को मैं सॉल्व करूँ। लेकिन विष्णु, बात को समझो। सर, ये आप भी जानते हैं कि वो जानवर कितना खूंखार है। मैं और इंस्पेक्टर उमेश उस जानवर से पहले भी सामना कर चुके हैं। वो तो सही है, मुझे तुम पे विश्वास है इंस्पेक्टर विष्णु, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उस खूनी दरिंदे को पकड़े कैसे। इंस्पेक्टर उमेश भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई गलत डिसीजन लूं और तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दूं। हम कुछ और सोचते हैं इस बारे में। सर, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं खुद चाहता हूँ कि इस बला से छुटकारा मिले। आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर विष्णु, इस ऑपरेशन को मेरी तरफ से हाँ समझो, लेकिन आप इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल मेरे साथ शेयर करेंगे। आसपास क्या चल रहा है इस बात से नंदू बेखबर थे। विकास कॉलोनी में रहते थे। आदतन नंदू आज जा पहुंचे कब्रिस्तान में। आज उनकी वाइफ की कब्र पे। उनकी वाइफ की अभी 6 महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। लेकिन नंदू अक्सर यूं ही कभी कभी अपनी वाइफ को याद करते हुए क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में चले जाते थे। कुछ देर बैठते और वापस घर आ जाते। आज भी कुछ ऐसा ही था। अचानक नंदू ने कब्रिस्तान के अंधेरे में दूर एक अजीब सी आवाज सुनी। लगा कि कोई जंगली होता है, लेकिन जब वो दरिंदा सामने आया तो नंदू इतना डर गए कि गले से आवाज भी निकल रही थी। नहीं। सब कुछ पसीने पसीने और पलक झपकते ही उस जानवर ने नंदू को हमला कर दिया। देखते ही देखते जानवर ने नंदू के सर को चबा डाला। नंदू के निर्जीव शरीर को मुंह में दबाए थोड़ी ही देर बाद वो दरिंदा कब्रिस्तान के पास जंगल जैसे इलाके में ओझल हो गया और फिर से वैसा ही सन्नाटा। सुबह सुबह ऐसी लाश को देखकर उधर से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और कुछ ही मिनटों में पुलिस के साथ इंस्पेक्टर विष्णु मौके पे पहुंच गए। फोरेंसिक सैंपल, फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल लिए गए और बॉडी को एक कपड़े में समेटकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। ये किसी आम कुत्ते के काम जैसा तो नहीं लग रहा था। सीधा सीधा शक तो गया उस दरिंदे पर, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं।
वहां के लोगों के बयान लिए गए और इंस्पेक्टर विष्णु दूर से उस इलाके को देखने लगे। तभी एक छोटा लड़का जो दूर खड़ा था उसने इंस्पेक्टर विष्णु को बोला, साहब मेरे बाबा भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, हमने उनका विश्वास नहीं किया, वो एकदम डरे हुए थे, 2 दिन से उनका बुखार नहीं उतरा, आप उनसे मिलिए एक बार साहब, चलिए हमारे घर प्लीज। इंस्पेक्टर विष्णु ने उनके घर जाकर उनके बयान लिए और उनके बयान जो इशारा कर रहे थे वो उस दरिंदे की तरफ थे। साहब मैं उस रोज रात को ड्यूटी करके अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया साहब। ये कोई 9 बजे होंगे, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनी थी। लग रहा था जैसे कोई भयानक पीड़ा में है। मैंने कब्रिस्तान की टूटी दीवार से झांक कर देखा तो देखा एक जानवर एक आदमी का सिर चबा रहा है। इसके बाद शायद वो आदमी मर गया साहब, क्योंकि उसकी आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन वो जानवर उसे नोचे जा रहा था साहब। ये देखकर मैं बहुत डर गया साहब। मैं वहां से जल्दी से भागा और लिफ्ट लेकर घर पहुंचा साहब। घर आके मुझे तेज बुखार हो गया। जिंदगी में मैंने आज तक किसी को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरते हुए नहीं देखा साहब। ये सब मैंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन मेरी बातों का किसी ने भरोसा नहीं किया साहब। शायद इनको लगा कि मैं दारू पी के नाप शनाप बक रहा हूँ, लेकिन साहब अपन पूरा होश में था। अपन उस दिन दारू को टच भी नहीं किया था। अपन सच बोल रहे हैं साहब। मैंने उस जानवर को कब्रिस्तान के पास देखा था। उस जानवर का साइज बाकी के नॉर्मल कुत्तों से तो बड़ा था साहब। और मैं अंधेरे में साफ नहीं देख पाया, लेकिन साहब वो जानवर है बहुत खतरनाक साहब। मैं तो जब भी आंखें बंद करता हूँ वो सिर आंखों के सामने आ जाता है साहब। चेतन बोल रहा था कि वो अपने मोहल्ले का नंदू ही था साहब। और जब सुना कि वो जानवर भी आम कुत्तों से बड़ा था, इंस्पेक्टर विष्णु का शक कंफर्मेशन में बदल गया और वो समझ गए कि वो जानवर इसी इलाके के आसपास है। क्या है ये लाल मौत? हमारे संवाददाताओं से पता चला है कि विकास कॉलोनी में इस दरिंदे को देखा गया है। हमारी टीम वहां पहुंचकर बताएगी आपको आंखों देखा हाल। बने रहिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर विष्णु ने इलाके में जगह जगह कांस्टेबल को सादा वर्दी में तैनात कर दिया और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी कि शायद कोई हिंट मिल जाए। ऐसे में एक दिन अचानक रात को 9:30 बजे हवलदार नरपत का कॉल आया।